तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज तारीख है 4 जून 2025 और वार है बुधवार। आज हम हरियाणा और देश भर से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपको चौंका देगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। यहां एक तरफ युवा सरकारी सिस्टम की उलझनों से परेशान है, वहीं सियासत के गलियारों में हलचल बड़ी तेज है। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी अच्छी खबरें भी हैं जो उम्मीदें जगाती हैं। तो साथियों, चलिए बिना किसी देरी के डालते हैं नजर हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। पहली खबर आ रही है, हरियाणा सीईटी 2025 को लेकर सर्वर हो गया क्रैश, हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी 2025 का पंजीकरण किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जहां एक तरफ भविष्य की उम्मीदें जुड़ी हैं, वहीं दूसरी तरफ सरल पोर्टल का ठप सर्वर इन उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नए प्रमाण पत्र, जिसमें आय, जाति और निवास का प्रमाण पत्र है, उसको अपलोड करने के लिए इस पोर्टल का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन पोर्टल पर अचानक 3-4 गुना ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया है। एनआईसी के अधिकारी भले ही दावा कर रहे हों कि सर्वर ठीक हो गया है, लेकिन हकीकत में हजारों छात्र घंटों इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। यह स्थिति सिर्फ तकनीकी खामी नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के भविष्य पर एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार इस गंभीर तकनीकी गड़बड़ी को समय रहते ठीक कर पाएगी, या इन युवाओं को अपनी किस्मत पर ऐसे ही रोना पड़ेगा? यह सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि पारदर्शिता और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साथियों, अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि सरकार को ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को पहले से टेस्ट कर लेना चाहिए था, या खासकर जब यह लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हो? चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा कांग्रेस में जयचंदों का तूफान, राहुल गांधी के दौरे से पहले गुटबाजी चरम पर पहुंची। हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है साथियों, लेकिन राहुल गांधी के आगामी दौरे से पहले यह आग की तरह और ज्यादा भड़क गई है। विधायक कुलदीप वत्स ने खुलेआम जयचंदों को पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर डाली है और सबको चौंका दिया है। दूसरी ओर वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा ने किरण चौधरी और अपनी बेटी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाकर पार्टी के भीतर की कड़वाहट को सबके सामने उजागर कर दिया है। सैलजा ने कहा है कि उनकी चुप्पी पार्टी के हित में थी, लेकिन कुछ नेताओं ने निजी स्वार्थ को प्राथमिकता दी। ये गुटबाजी 2019 के चुनाव में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बनी थी और अब फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी इस आग को बुझा पाएंगे, या हरियाणा कांग्रेस का बिखराव और गहरा होता जाएगा? यह सिर्फ आंतरिक राजनीति नहीं, बल्कि राज्य में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, सवाल खड़ा करती है। साथियों, अब आप लोग बताओ, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को गुटबाजी खत्म करने और एक मजबूत संगठन बनाने के लिए कड़े निर्णायक कदम उठाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं अगली खबर पर। एचएसएससी का ट्विस्ट, सीईटी 2025 की डिटेल्स अनिवार्य, वरना आवेदन को कर दिया जाएगा रद्द। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी ने सीईटी 2025 के उम्मीदवारों के लिए एक नया और अप्रत्याशित नियम जारी कर दिया है, जो कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। यदि आपने सीईटी 2022 में हिस्सा लिया था, तो अब यह नया नियम आवेदन भरते समय उसकी डिटेल्स देना आपको अनिवार्य कर दिया गया है। एचएसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह और सदस्य भूपेंद्र चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए एक विशेष विकल्प दिया गया है, और यदि यह जानकारी नहीं भरी गई, अगर आप इस जानकारी को नहीं भरते हो, तो आपका नया आवेदन रद्द हो सकता है, बिल्कुल खारिज हो सकता है। पंजीकरण की आखिरी तिथि 12 जून है और अभ्यर्थियों को अत्यधिक सावधानी जो है वो बरतने की सलाह दी गई है। यह नया नियम क्या उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता लाएगा, या अनावश्यक बोझ बनकर उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाएगा? यह उन हजारों छात्रों के लिए एक चुनौती भी है जिन्होंने पहले ही काफी बाधाओं का सामना किया है। क्या एचएसएससी का यह नया नियम अभ्यर्थियों के लिए फायदेमंद है, या केवल एक अनावश्यक बोझ है जो तकनीकी बाधाएं बढ़ाएगा? चलते हैं अगली खबर पर।
हरियाणा के सफाई कर्मचारियों का ब्लैक फ्लैग आंदोलन, सरकार पर बड़ा दबाव को डाल दिया गया है सरकार पर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। नियमित भर्ती MWRS ऐप के द्वारा हाजिरी का विरोध और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर 3 जून को 89 फायर स्टेशनों पर काले झंडों के साथ उग्र प्रदर्शन किया गया, यानी कि कल यह प्रदर्शन हुआ था। यह आंदोलन 9 जुलाई तक अब चलेगा, जिसमें शहरी निकाय मंत्री के आवास का घेराव और कमिश्नरों में कन्वेंशन जैसे बड़े कार्यक्रम शामिल हैं। नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगा दिया है। कर्मचारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। क्या सरकार उनकी जायज मांगों पर ध्यान देगी या ये आंदोलन भी एक बड़े संकट में बदल जाएगा? यह मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है साथियों, बल्कि सरकारी वादों और उनके क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाता है। लो भी साथियों, आंधी भी आ गई है न्यूज के बीच में ही। साथियों, क्या आपको लगता है कि सफाई कर्मचारियों की मांगे, विशेषकर नियमित भर्ती और बेहतर वेतन, जायज है और सरकार को उन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा सरकार की नई पहल, स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित सड़क का वादा। हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरुआत करी है। अब स्कूलों के आसपास जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल और पैदल यात्रियों की सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करी जाएगी। तेज रफ्तार वाहनों को रोकने के लिए स्पीड हम्प और रोड ब्रेकर का जो है प्रभावी इस्तेमाल होगा। नए नए रोड ब्रेकर और स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों और शिक्षकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। PWD ने इस स्कूल जोन रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। जी हां, 25 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है, जबकि कुल 74 करोड़ रुपए सड़क हादसों को कम करने के लिए रखे गए हैं। क्या यह कदम वास्तव में बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएगा या सिर्फ कागजी योजना बनकर रह जाएगा? यह एक फिलहाल जो है सराहनीय कदम है, जो समाज की सबसे कमजोर कड़ी यानी कि बच्चों को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। साथियों, अपने कमेंट करके बताना क्या आपको लगता है कि स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा को और ज्यादा सख्त बनाना चाहिए, जिससे गति सीमा और प्रवर्तन के कड़े नियम जिसमें शामिल हो सके। चलते हैं अगली खबर पर। हिसार से चंडीगढ़ सिर्फ 45 मिनट में हवाई सफर का सपना होगा साकार। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अब चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने के साथ ही हवाई कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत हो गई है। साथियों, 9 जून से इसकी शुरुआत करी जाएगी और इस सेवा को 250 किलोमीटर का ये जो सफर है, ये 45 मिनट में ये जो एरोप्लेन है पूरा कर लेगा, जबकि सड़क मार्ग से इसकी दूरी तय करने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। इस सुविधा का अनुमानित किराया 2500 से 3000 रुपए के बीच हो सकता है, जो समय और सुविधा के लिहाज से आकर्षक है। हिसार से दिल्ली और अयोध्या के लिए पहले ही हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और 3700 करोड़ रुपए की लागत से 2030 तक एयरपोर्ट का विकास अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल और एरो सिटी के साथ पूरा होने की उम्मीद है। क्या यह हरियाणा की हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण जो है अपना वो भूमिका निभाएगा? यह एक मील का पत्थर है जो व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही को गति देगा और उन्हें अपने गंतव्य पर तेजी से पहुंचाएगा। अब आपसे एक सवाल है साथियों कि क्या हिसार चंडीगढ़ हवाई सेवा का इस्तेमाल आप करना चाहोगे, खासकर जब यह समय और सुविधा दोनों प्रदान करती है? अपने कमेंट जरूर करना। चलते हैं अगली खबर पर। शराब के ठेके की रिकॉर्ड तोड़ नीलामी, गुरुग्राम में 98 करोड़ का धमाका। हरियाणा में शराब ठेकों की नीलामी ने इस बार इस साल जो है सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक का ठेका अविश्वसनीय रूप से 98 करोड़ रुपए में बिका है, जो पिछले साल के 48 करोड़ रुपए से दुगना है साथियों। उपायुक्त अजय कुमार के अनुसार पूर्वी गुरुग्राम की नीलामी से कुल 1270 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिला है, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। 21 महीने की अवधि के लिए दी गई यह नीलामी राज्य सरकार के खजाने को और ज्यादा भरेगी। क्या यह रिकॉर्ड तोड़ बोली हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी या इससे शराब की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा? यह एक संकेत है कि राज्य सरकार राजस्व जुटाने के लिए नए नए रास्ते तलाश रही है। साथियों, क्या आपको लगता है कि इतनी महंगी नीलामी से शराब की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अंततः आम उपभोक्ता प्रभावित होंगे? मगर शराब पीना बहुत बुरी बात है साथियों, शराब किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर पर।
एचबीएससी कंपार्टमेंट परीक्षा डेट शीट हो गई है जारी, छात्रों को अंतिम मौका मिल रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी कि एचबीएससी ने 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट और अंक सुधार की परीक्षाओं की बहुप्रतीक्षित डेट शीट जारी कर दी है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा 4 जुलाई को आयोजित करी जाएगी, साथियों इसको नोट कर लेना। जबकि सेकेंडरी यानी कि 10वीं की परीक्षाएं 5 से 14 जुलाई तक चलेंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगी, जिसमें छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके, ऐसा शेड्यूल जो है फिक्स किया गया है। डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in पर उपलब्ध है और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे नियमित अपडेट चेक करते रहे। क्या यह समय सारणी छात्रों के लिए मददगार साबित होगी, जो उन्हें परिणामों में सुधार करने और आगे बढ़ने का एक और मौका दे रही है। यह उन छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो किसी कारणवश पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे। क्या आपको लगता है कि कंपार्टमेंट परीक्षाओं का समय उपयुक्त है, या छात्रों को और ज्यादा तैयारी करने के लिए और अधिक समय मिलना चाहिए था? कमेंट करके बताना। चलते हैं अगली खबर पर। होम स्टे ट्रेनिंग, हरियाणा के युवाओं के लिए कमाई का नया द्वार खुल गया है। अब ये होम स्टे ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं, सुनकर ही मजा आ जाएगा। हरियाणा की सैनी सरकार ने युवाओं के लिए एक अभिनव और आकर्षक पहल की शुरुआत करी है। अब 15 से 29 साल तक के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो मुफ्त होम स्टे ट्रेनिंग लेकर अपने घर के अतिरिक्त कमरों को पर्यटकों को किराए पर देकर अच्छी कमाई कर सकेंगे। पहले यह योजना केवल 4 जिलों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश के लिए खोल दिया गया है, जिससे युवा अधिक से अधिक युवा जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 6 जून निर्धारित करी गई है, इसलिए इच्छुक युवाओं को जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह कदम न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देगा, बल्कि हरियाणा में पर्यटन को भी नई उड़ान देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये कदम युवाओं के लिए वास्तव में एक गेम चेंजर साबित होगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सरकार स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक अवसर लोगों के लिए पैदा कर रही है। साथियों, क्या आप इस होम स्टे योजना में हिस्सा लेना चाहेंगे, खासकर यदि आप पर्यटन और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं आप हमें। चलते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस विधायकों का दुर्व्यवहार, स्पीकर से मुलाकात सियासी तूफान के संकेत खड़े कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों के साथ सरकारी कार्यक्रम में कथित दुर्व्यवहार का मामला अब गर्मा गया है और इसने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई कांग्रेस विधायक मंगलवार को विधानसभा स्पीकर से मिलकर इस मुद्दे को वहां पर उठाएंगे। कांग्रेस ने इस मामले में 3 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब यह मुद्दा विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी में उठाया जाएगा, जो मामलों की गंभीरता को भी दर्शाता है। अगर स्पीकर ने संतोषजनक जवाब स्पीकर से नहीं मिला तो विधायक राज्यपाल से भी मिल सकते हैं। क्या यह मामला हरियाणा की सियासत में नया मोड़ लाएगा, या सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाएगा? यह जो घटना हुई थी, यह घटना राज्य में राजनीतिक सम्मान और प्रोटोकॉल के महत्व पर फिलहाल जो है सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है। साथियों, क्या आपको लगता है कि विधायकों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा बहुत गंभीर है और इस पर तुरंत कार्रवाई करी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ताकि लोकतांत्रिक मर्यादा इसकी जो है बनी रहे? आपने कमेंट करके आप बता सकते हैं। चलते हैं अगली खबर पर। सिरसा में से आ रही है, सिरसा में फर्जी शादी गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। लाखों की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरियाणा के सिरसा में एक बड़े और सनसनीखेज फर्जी शादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। कैसे लगाया है चूना, चलिए बताते हैं। मास्टरमाइंड रेशम सिंह को पुलिस ने, एक बंदा है रेशम सिंह, उसको गिरफ्तार किया है, जो राजस्थान और पंजाब तक फैले इस गिरोह का सरगना था। यह गिरोह बेहद शातिराना तरीके से काम करता था। वे 10,000 रुपए में दुल्हन लाते थे और फिर शादी के नाम पर लाखों रुपए वसूलते थे। शादी के तुरंत बाद दुल्हन गहने और नकदी लेकर फरार हो जाती थी। इस पूरे खेल में नकली माता पिता और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। क्या यह गिरोह और कितने लोगों को ठग चुका है, इस चीज का भी पता लगाना जरूरी है, और इसके तार कितने गहरे तक फैले हुए हैं, इसका भी पता लगाना जरूरी है। यह घटना समाज में बढ़ रही ठगी और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति को दर्शाता है। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसी ठगी रोकने के लिए सरकार को जो है सख्त कानून और जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि भोले भाले लोग ऐसी धोखाधड़ी का शिकार ना हो पाए?
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा रद्द हो गई है। अभ्यर्थियों में निराशा और अनिश्चितता फैल गई है। हरियाणा में सैनी सरकार ने 1 जून को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा कि अब ये दोबारा पेपर कब होगा, उसका ऐलान ये जो है नए सिरे से करेंगे। लेकिन इस अप्रत्याशित फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों को गहरे सदमे और परेशानी में डाल दिया है। परीक्षा रद्द होने के कारण अभी तक स्पष्ट जो है वो सामने पब्लिक के नहीं आए हैं, जिससे उम्मीदवारों में बेचैनी और अनिश्चितता बढ़ गई है। उनकी महीनों की मेहनत और उम्मीदें एक झटके में धूमिल हो गई हैं, क्योंकि तैयारी कर रहे थे, बड़े एंथुजियास्ट तरीके से तैयारियां कर रहे थे। साथियों, क्या ये निर्णय अभ्यर्थियों के भविष्य पर नकारात्मक असर डालेगा या नई तारीखें और स्पष्टीकरण राहत लाएंगे? यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि परीक्षा रद्द होने का कारण तुरंत स्पष्ट होना चाहिए और अभ्यर्थियों को हुई परेशानी के लिए कोई मुआवजा या कोई सहायता प्रदान करनी चाहिए, या उनको एक्स्ट्रा दिन देने चाहिए? सरकार को ये जो है थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर पर। जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, एक हरित क्रांति की शुरुआत होने वाली है। हरियाणा का जींद जिला अब इतिहास रचने जा रहा है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अगले 2 महीनों में जींद से सोनीपत के बीच दौड़ना शुरू कर देगी। चेन्नई में बन रही है अत्याधुनिक ट्रेन पर्यावरण के लिए एक अहम वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि यह शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगी, यानी कि जीरो पोल्यूशन करेगी और डीजल पर भारत की निर्भरता को कम करेगी। जींद में इस ट्रेन के लिए एक हाइड्रोजन प्लांट की भी तेजी से तैयार किया जा रहा है, जो इसे शक्ति प्रदान करेगा। इसके साथ ही जींद रेलवे स्टेशन का विकास कार्य भी इसके साथ ही जोरों पर चल रहा है, ताकि यह इस ऐतिहासिक पहल का केंद्र बन सके। क्या यह कदम हरियाणा को हरित भविष्य की ओर ले जाएगा और देश के लिए एक नई मिसाल जो है कायम करेगा? यह एक रोमांचक विकास है जो भारत को टिकाऊ परिवहन के लिए क्षेत्र में उसमें आगे बढ़ाएगा। साथियों, एक सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आप हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करना चाहोगे, यह जानते हुए कि यह पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य की परिवहन तकनीक का प्रतीक है? चलते हैं अगली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य जीत का नया अध्याय। हम भी तेज हो गई है दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने हाल ही में फ्यूचर्स वार्स एंड वारफेयर कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा कर भारत की सैन्य ताकत का एक नया अध्याय खोला है। उन्होंने बताया है कि 10 मई को पाकिस्तान भारत को केवल 48 घंटों में घुटनों पर लाना चाहता था, लेकिन भारत ने इसके जवाब में केवल आतंकी ठिकानों को सटीक रूप से निशाना बनाया और महज 8 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा और उल्टा पाकिस्तान को ही अपने घुटनों पर रहना पड़ा और भारत से बातचीत का प्रस्ताव देना पड़ा, जो भारतीय सेना की दक्षता और रणनीति का बहुत अच्छा प्रमाण है। क्या यह भारत की सैन्य ताकत और कूटनीतिक कौशलता का सबूत है? यह घटना दर्शाती है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए कितनी दृढ़ता से खड़ा है। भारत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा है। साथियों, क्या आपको लगता है कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ और सख्त रुख अपनाना चाहिए और इस तरह के अभियानों को फिलहाल जो है जारी रखना चाहिए? कमेंट करके बताएं जरूर। चलते हैं अगली खबर पर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर NIA की संदिग्ध नजर, ट्रैवल ब्लॉगर या कुछ और? ये बिल्कुल देखने वाली बात है साथियों। यूट्यूबर जो है वो ज्योति मल्होत्रा, जिनका ट्रैवल विद जो नाम से जो है चैनल है, वो अपनी यात्राओं के लिए काफी मशहूर हैं और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की गहन जांच के घेरे में है और उनकी पाकिस्तान और काशी की बार बार यात्राओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि 2022 में उनकी 4 पाकिस्तान यात्राओं से पहले और बाद में काशी यानी कि वाराणसी का दौरा करना NIA को संदेहास्पद लग रहा है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्हें खास जगहों पर फिल्माने के निर्देश दिए गए थे या उनके इन दौरों के पीछे कोई और मकसद था। क्या ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर की सामान्य यात्राएं थी या इसके पीछे कुछ बड़ा और गंभीर छिपा हुआ है? यह मामला सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित दुरुपयोगों पर भी प्रकाश डालता है। तो साथियों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि यूट्यूबर्स की यात्राओं पर, विशेषकर संवेदनशील स्थानों पर, सुरक्षा एजेंसियों को नजर रखनी जरूरी है, खासकर जब पैटर्न संदिग्ध हो? तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल के बुलेटिन में नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।